श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान अवेक्षे अहम। योत्स्यमानान का मतलब जो युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अवेक्षे अहम, मैं उनको जरा देख लूँ। यह एते अत्र समागता, यह माने जो, एते ये लोग, अत्र यहाँ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में समागता आए हुए हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह एते अत्र समागता, जो कौरवों की सेना में जो सेनानी, जो ये लोग आए हुए हैं और युत्स्यमानान, युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हैं, उतावले हुए हैं। अहम अवेक्षे, मैं उनको जरा देखना चाहता हूँ। अच्छा, जो इकट्ठे हुए हैं वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो दूसरे वाक्य में धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्र का मतलब यहाँ पर दुर्योधन से है। तो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि वाला है, बुरी बुद्धि वाला है, कुबुद्धि वाला है, तो दुर्बुद्धि से युक्त दुर्योधन के प्रिय चिकीर्षव, दुर्योधन को प्रिय करने की इच्छा वाले, दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय चाहने की इच्छा वाले जो ये लोग यहाँ पर युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हैं, आए हुए हैं, मैं उनको जरा देखना चाहता हूँ। ये समाप्त हुआ 23वां श्लोक। इसके पश्चात 24वां श्लोक। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 25वां श्लोक इसी का है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। 24-25 दोनों श्लोकों को एक साथ लेकर अर्थ स्पष्ट करते हैं। भारत शब्द आया है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। भारत का मतलब यहाँ पर भरतवंशी धृतराष्ट्र है। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे भारत, हे राजन, गुडाकेशेन एवं मुक्तो। गुडाकेश का मतलब अर्जुन। अर्जुन के बाल थोड़े घुघराले थे। गुडा का मतलब होता है घुघराले, केश मतलब बाल, तो घुघराले बालों वाले। एक और अर्थ होता है गुडाक धन ईश। गुडाक का मतलब होता है निद्रा, ईश का मतलब स्वामी, जो नींद का स्वामी हो, नींद पर जिसका नियंत्रण हो। तो अर्जुन का नींद पर नियंत्रण था, इसलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेश। तो गुडाकेशेन एवं मुक्तो, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिक धन ईश, ऋषिक माने होता है इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी हो। तो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, मन बुद्धि इंद्रियां इनके स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। तो ऋषिकेशो भगवान श्री कृष्ण सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?
उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहाँ पर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हुए थे, सर्वेषां च महीक्षिताम्, अन्य सभी राजा भी खड़े हुए थे, उनके सामने ले जाकर रथोत्तमम, अपने श्रेष्ठ रथ को स्थापयित्वा, स्थापित करके उवाच, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पार्थ, हे अर्जुन, पश्य एतान समवेतान कुरून इति। पश्य मतलब देखो, एतान समवेतान, एतान मतलब इन, समवेतान मतलब इकट्ठे हुए लोग, कुरून, कुरून का मतलब यहाँ पर दोनों पक्षों से है, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना से। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं को यहाँ पर देखो, अपनी सेना को भी देखो और सामने वाली सेना को भी देखो। तो यहाँ पर आकर 25वां श्लोक समाप्त हुआ।